कल्पना कीजिए, दो दोस्त छुट्टी मनाने के लिए एक खूबसूरत जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए निकलती है। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनके हाथ में कैमरा था और रास्ता बिल्कुल ही साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी दिन के बाद वे कभी भी वापस नहीं लौटती। कुछ हफ्तों के बाद जंगल में एक बैग मिलता है। उस बैग के अंदर उनका कैमरा था और उस कैमरे में 90 रहस्यमयी तस्वीरें जो पूरी तरह अंधेरी रात में ली गई थी। लेकिन सबसे डरावनी वाली बात यह थी कि उन तस्वीरों में कुछ ऐसा था जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, ये है क्रिस क्रेमर्स और लिसैन फ्रून की रहस्यमयी कहानी। एक ऐसा केस जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उस जंगल में उनके साथ क्या हुआ था। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो चल दोस्तों, हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, साल था 2014। दो डच लड़कियां क्रिस क्रेमर्स और लिसैन फ्रून नीदरलैंड्स से पनामा की यात्रा पर निकली थी। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। क्रिस जो थी वह 21 साल की थी और लिसैन जो थी वह 22 साल की थी। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो दुनिया घूमना चाहती थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि वह कुछ महीने के लिए पनामा जाएंगी। उनका प्लान था कि वहाँ पर जाकर वह स्पेनिश सीखेगी और स्थानीय बच्चों के साथ वॉलंटियर का काम करेगी और साथ में ही पनामा की खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करेगी। तो दोस्तों, मार्च 2014 में वो लोग दोनों पनामा के लिए निकल जाती है और कुछ समय के बाद वो पनामा पहुंच जाती है। दोस्तों, अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वे बुकी नाम के एक छोटे से शहर में रहने लगती है। बुकी जो था वह एक पहाड़ों और जंगल से घिरा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत शहर था। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आगे चलकर दुनिया के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक बन जाती है। दोस्तों, समय था 1 अप्रैल 2014 का। उस दिन मौसम बहुत साफ था, आसमान नीला था और पहाड़ों पर हल्की धुंध तैर रही थी। क्रिस और लिसैन ने सोचा आज वे एक मशहूर ट्रेल पर ट्रैकिंग करेगी। उस ट्रेल का नाम था पियानिस्टा ट्रेल। ये रास्ता जंगल के बीच से होकर पहाड़ों तक जाता था। स्थानीय लोग कहते थे कि यह रास्ता सुंदर है, लेकिन यह रास्ता बहुत ही खतरनाक भी है। लेकिन दोस्तों, क्रिस और लिसैन को लगा कि वे बस कुछ घंटों में जाएगी और छोटी सी ट्रैकिंग करके वापस अपने घर लौट जाएगी। उन्होंने अपने साथ एक छोटा सा बैग लिया था, एक पानी की बोतल ली थी, एक कैमरा लिया था और अपने मोबाइल फ़ोन को वो लोगों ने लिया था। दोपहर करीब 11 बजे वे ट्रेल पर चलना शुरू करती है। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी उनको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वे रास्ते में फ़ोटो खींचती थी और हंसती थी, मुस्कुराती थी और धीरे धीरे वे आगे बढ़ रही थी। लेकिन अभी भी उसने कुछ अजीब तरह से रहस्यमयी महसूस हो रहा था, क्योंकि उनके कैमरे में उस दिन कई तस्वीरें कैद है। उसमें पहाड़ की तस्वीरें, जंगल की तस्वीरें और दोनों के मुस्कुराते हुए चेहरे की तस्वीरें, बहुत सारे ऐसी तस्वीरें हैं। लेकिन उन्हीं तस्वीरों में से आखिरी सामान्य जो है तस्वीर है वो दोपहर 1:54 पर ली गई थी। उसके बाद सब कुछ बदल गया। उसी दिन करीब शाम को 4:39 पर क्रिस को एक फ़ोन करने का जो है वह समझ आया। तो क्रिस ने एक कॉल लगाया। वहाँ से नंबर था 911, लेकिन उस जंगल में नेटवर्क बहुत ही कमज़ोर था। कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया और कुछ मिनट के बाद लिसैन ने भी अपने फ़ोन से 112 डायल किया, लेकिन वह कॉल भी नहीं लग पाया। उसके बाद अगले कई दिनों तक उनके फ़ोन नंबर से बार बार इमरजेंसी नंबर डायल किए जाते हैं। फ़ोन का रिकॉर्ड ये बताता है उन दोनों का कि कई बार 911 यानी 911 डायल किया गया और कई बार 112 डायल किया गया था उनके फ़ोन से, लेकिन कॉल कभी भी पूरा तरह कनेक्ट नहीं हो पाया था। यानी उस समय वे दोनों किसी मुसीबत में थी, तभी वो लोग बार बार 911 को कॉल कर रहे थे।
लेकिन वो मुसीबत क्या थी, यह आज भी रहस्य दोस्तों, जब क्रिस और लिसेन रात तक वापस नहीं लौटी तो उनके होस्ट परिवार को चिंता होने लगी। उनके जो कुत्ता था वो शाम में वापस आ गया था, लेकिन वो दोनों लड़कियां नहीं आई। इसके बाद वो जो होस्ट का घर के जो है मालिक, उन लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। सूचना देने के बाद जो पनामा की जो पुलिस है वो बहुत ही बड़ा एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। उसके साथ साथ स्थानीय गाइड भी थे, हेलीकॉप्टर का भी मदद लिया गया और स्निफर डॉग्स का भी मदद लिया गया। सैकड़ों लोग जंगल में उन्हें खोजने के लिए निकले, लेकिन कई दिनों तक खोजने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। उनके माता पिता भी जो थे वो नीदरलैंड से पनामा पहुंच गए थे। उन्हें खुद भी जंगल में जाकर बहुत सारी खोज की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला और इसी तरह से क्रिस और लिसेन का कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। लगभग दोस्तों 2 महीने अब बीत जाते हैं। पुलिस भी थी वो थोड़ी ठंडा जाती है और ये मामला जो है वह धीरे धीरे दबने लगता है। अब समय आता है जून 2014 का। वहाँ पर एक स्थानीय महिला ने नदी किनारे एक नीला बैकपैक उसे मिलता है। वह बैग वो पुलिस को देती है और जैसे ही पुलिस बैग खोलती है तो अंदर कुछ चीज़ें मिलती है, जिसमें 2 मोबाइल फ़ोन थे, एक कैमरा था, सनग्लासेस थे और कुछ पैसे थे। दोस्तों सबसे हैरानी की बात यह थी कि बैग बहुत ही अच्छी हालत में था, मानो कि किसी ने उसे सावधानी से रखा हो, लेकिन असली रहस्य उस कैमरे के अंदर छिपा था। जब पुलिस ने कैमरे की तस्वीरें देखी तो वे चौंक गए। दिन की तस्वीरें जो थी वह सामान्य लग रही थी, लेकिन 8 अप्रैल को रात को लगातार 90 से ज़्यादा तस्वीरें ली गई थी। ये तस्वीरें रात के करीब 1 बज के लेकर 4 बजे के बीच ली गई थी, यानी 1 से 4 के बीच में ये 90 से ज़्यादा तस्वीरें ली गई थी रात में। लेकिन इन सभी तस्वीरों में बहुत कुछ अजीब था। अधिकतर तस्वीरों में सिर्फ घना अंधेरा दिख रहा था, जंगल और पेड़ दिख रहे थे, पत्थर और नदी दिख रही थी। कुछ तस्वीरों में अजीब चीज़ें भी दिखी, जैसे एक पत्थर पर प्लास्टिक बैग और कागज, एक अजीब सा लाल रंग का कपड़ा और एक फोटो में क्रिस के सर के पीछे का हिस्सा भी दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कैमरा फ्लैश करके तस्वीरें लिए जा रहे हों। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हो रहा था? कुछ लोग का मानना है कि शायद वे रास्ता दिखाने के लिए फ्लैश इस्तेमाल कर रही थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं शायद किसी को संकेत देने की कोशिश वो लोग कर रहे थे, लेकिन असली कारण आज तक दोस्तों पता नहीं चल पाया है। दोस्तों इसको लेकर बहुत सारी थ्योरी आई कि उन दोनों के साथ क्या हुआ होगा। दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है कि वे रास्ता भटक गई होगी और जंगल में खो गई। लेकिन दोस्तों कितना भी खो गई, लेकिन उन लोगों को सर्च करने के बाद उन लोगों को तो मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मिले। कुछ लोग ये भी कहते हैं शायद वे किसी खतरनाक व्यक्ति से टकराई और उस व्यक्ति ने उन दोनों का खून कर दिया। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जंगल में कुछ और ही था जिसने उन दोनों को गायब कर दिया। लेकिन दोस्तों आज तक कोई पक्की सच्चाई सामने नहीं आई है। दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि उन दोनों के साथ कुछ घटना ही हुई होगी। हो सकता है कि एक जो क्रिस है वह पहाड़ से गिर गई हो और जो दूसरी है वो उसे क्रिस को खोजने गई होगी और वो खाना पीना के कमी के कारण वहाँ पर है कुछ दिन तक बिताई होगी, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला और ना ही क्रिस मिली और वो वहाँ पर मर गई होगी। और किस तरह ने उसने अपना बैग जो है वह फेंक दिया हो पानी में, जिससे जो है वो बाद में बरामद किया गया। तो दोस्तों मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि यही थ्योरी सच होगी, लेकिन मुझे ये लगता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी क्रिस क्रेमर्स और लिसेन फ्रून की कहानी, जो आज भी दुनिया के लिए बहुत ही रहस्यमय मामलों में से एक है। 2 दोस्त, एक सुंदर जंगल और 90 अजीब तस्वीरें। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर उस जंगल में उनके साथ हुआ क्या था, और क्या वो सिर्फ रास्ता भटक गई थी या उस रात जंगल में कुछ और ही था। शायद इस रहस्य का जवाब हमेशा के लिए जंगल की खामोशी में दोस्तों छिप गया है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों
मैं आपसे मिलूंगा अब अगले किसी अन्य और रसमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमेशा अपना ख्याल रखें और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।